हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रूहानी ज्ञान माला में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने एक अनोखी कहानी सुनी और प्रश्न पूछा था कि सीता कौन है, राम कौन हो सकता है, उसमें रावण क्या है और माया कौन है। ज़रूर आपने इस पे सोचा होगा और देखेंगे आज आपका जवाब हमारे जवाब से कितना मिलता है। जैसे हमने कहा कि हम सभी की कहानी है, हम सभी हैं आत्माएं। तो ये जो कहानी है ये हर आत्मा की कहानी है और इस कहानी में आत्मा है सीता। तो इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हम देख रहे हैं उनके पीछे जो आत्मा है सारी इस समय सीताएं हैं। सीताएं हैं जो रावण के शोक वाटिका में कैद हैं। कहानी में, ओरिजिनल कहानी में अशोक वाटिका नाम है, बट हमारी कहानी में उसे हम शोक वाटिका कहते हैं। सीता जो क्वीन थी, राम की रानी, सुख शांति समृद्धि प्रेम का जीवन उसका, उसे कोई भी कमी नहीं। और ऐसी सीता धोखा खाकर अभी रावण के कैद में है, जिसे सुख के सिवाय दूसरा कुछ भी मालूम नहीं था। वो अभी अत्यंत दुख में है, सुख को ढूंढ रही है। शक्तिशाली आत्मा अब गुलाम बन गई है, शांति को ढूंढ रही है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से खो गई है कि उसे मालूम ही नहीं है कि शांत होना यानी क्या, शांति का सच्चा अनुभव क्या। यहाँ वहाँ प्रेम ढूंढ रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि हर आत्मा प्रेम से भरपूर है। सुख शांति प्रेम को ढूंढ रही है, उसका कारण ही है कि उसने उसे अनुभव किया हुआ है। एक समय था जब उसने सुख शांति समृद्धि निर्भय स्वतंत्र जीवन जिया है, और यही कारण है कि वो आज उसे ढूंढ रही है। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसे मृत्यु का डर है अजर अमर अविनाशी, कभी भी मर नहीं सकती है, मृत्यु को पा नहीं सकती है। पर आज सबसे बड़ा डर है कि कहीं मैं मर न जाऊं या कोई मेरा मर न जाए। कारण क्या है? अज्ञान, अपने आप को शरीर समझ लिया है। जो आत्मा स्वतंत्र है उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने आप में संपूर्ण है। और आज वो जहाँ देखो वहाँ सहारा ढूंढती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सुख के लिए कुछ चाहिए, शांति के लिए कुछ चाहिए, प्रेम के लिए कोई चाहिए। अपने आप को गरीब बेचारी समझ रही है, और है वो रानी, राम राज्य की रानी, आज यहाँ पे गुलाम होकर दुख में है।
हाथी होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ काटने के लिए उनकी सहायता लेते हैं। तो जब वो हाथी छोटा होता है तभी उसे ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि उसका पाँव किसी बड़े पेड़ से बांध देते हैं, स्ट्रॉन्ग रस्सी से। तो जो क्योंकि हाथी छोटा होता है अपने आप को उसमें से छुड़ाने की कोशिश जरूर करता है, पर छोटा होने के कारण वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। तो कई दिन वो ट्राई तो ज़रूर करता है, पर फिर एक दिन वो छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि जब मैं मेरा पाँव कोई भी पेड़ से अगर बांध दिया है तो मैं अब यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। तो ये उसने अपने मन को समझा दिया। फिर वही हाथी बड़ा होता है, पर जिस रस्सी से उसे बांधते हैं वो रस्सी वही रहती है। पर हाथी ने अपने आप को समझा दिया है कि मैं इस रस्सी से छूट नहीं सकता, तो वो फिर कभी ट्राई ही नहीं करता है। हाथी जो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है, वो इतनी कमज़ोर रस्सी इतने बड़े हाथी के सामने उसे ज़रूर तोड़ सकता है, बट उसने अपने मन को विश्वास दिला दिया है कि वो अब इस रस्सी से वो छूट नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा रूपी सीता है, उसने अपने आप को समझा दिया है कि जीवन यानी ऐसे ही दुख, चिंता, अशांति, ये सब होना ही है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इससे हम छूट नहीं सकते हैं। ये अपने आप को ही समझा दिया है, तो वो कोशिश ही नहीं करती है। कोई उसे कह रहा है कि आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप बहुत ऊंची आत्मा है, गुणवान आत्मा है, आप सुख शांति यही आपके गुण हैं। पर उसे तकलीफ होती है उससे मानने में कि ऐसी जीवन कभी हो सकती है नहीं। तो रावण ने सीता का ये हाल बना दिया है। अगर हाथी को कोई बताए कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, इस रस्सी को 1 सेकंड में तोड़ सकते हो, और अगर वो करेगा तो फ्री हो जाएगा, उसी तरह इस सीता को फ्री होने में कोई मुश्किल नहीं है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि किसने बांध रखा है। फ्री होने के लिए पता होना चाहिए कि बांधा किसने है, ये रावण कौन है। थैंक यू।